आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे, हम ऐसा क्या करें कि सभी देवी-देवता हम पर प्रसन्न रहें, हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें और नवरात्र हैं अब और नवरात्र में सभी अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं और तरह-तरह के यत्न प्रयत्न करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं कि हम किस तरह से देवी माँ की कृपा पाते रहें और हम पर कृपा बरसती रहे और जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में हैं, हम उनमें रोज़ सफलताएँ पाते रहें और नित्य नए कदम जब हम अपनी प्रगति की ओर बढ़ाते रहें, तो माँ की कृपा हमारे साथ-साथ चलती रहे। उसके लिए हम क्या करें, ये सभी प्रयत्न हम सभी करते हैं और मैं आपको आज एक बहुत ही सरल, सुगम और एक बहुत ही प्यारा-सा उपाय बता रही हूँ। आप जब उसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कितना सुकून मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि माँ की कृपा आप पर बनी है। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, अगर आप अ, स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, लेक्चरर, प्रोफ़ेसर कुछ भी हैं किसी भी फ़ील्ड में, तो आपको सरस्वती माता की कृपा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और माँ सरस्वती पीले रंग के और सफ़ेद रंग के जो होते हैं, व्हाइट रोज़ेज़ एंड येलो रोज़ेज़ उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो सभी रंग के आप सभी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास, कुछ विशेष रंग होते हैं जो हमें सभी को पसंद होते हैं। तो अगर आप सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएँगे या आप पौधे लगाएँगे किसी कॉलेज में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या अपने जो नियर्स एंड डियर्स हैं, उन्हें आप देंगे, फिर देखिए आप पर क्या कृपा बरसती है। क्योंकि जब हम कोई वैसा तोहफ़ा देते हैं, तो वो वैसे का वैसे ही रहता है, ऐज़ इट इज़, उसमें धूल जमती रहती है। लेकिन प्लांट्स क्या होता है, एक से अनेक बनते हैं और जब वो बनते जाएँगे, तो प्रकृति के प्रति भी हमारा एक बहुत समर्पण होगा। देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं इससे जल्दी। और जब रोज़ नए-नए फूल, कलियाँ खिलती रहेंगी तो आपको याद कर के उनकी जो कृपा है ना, जिन्हें आप देते हैं ये पौधे, जिस भी रंग के, तो क्या होता है कि वो खुद ब खुद आपके पास, आपके द्वार पर चल कर आती हैं खुशियाँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ लाल रंग का फूल। लाल रंग का जो फूल है और गुलाबी रंग का, ये माँ लक्ष्मी जी को बेहद पसंद है। तो अगर लक्ष्मी कृपा पाना चाहते हैं, धन सभी को चाहिए, तो आप लाल और गुलाबी रंग के फूलों के गुलाब के पौधे लगाइए और अपने नियर्स एंड डियर्स को और इन्हें सबको भेंट कीजिए। मंदिरों में लगाइए इन पौधों को और फिर देखिए कृपा। और एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्री काली माता की कृपा, क्योंकि हमें 3 चीज़ों पर हमारा जीवन आधारित है। एक तो हमें विद्या, जो भी विद्या हो, जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हैं, वो भी एक विद्या है। उसकी भी एक टेक्नीक आनी चाहिए। तो विद्या, माँ सरस्वती की कृपा, फिर है लक्ष्मी कृपा। धन के बिना भी हमारा जीवन कैसे चलेगा? धन है तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो धन चाहिए और शक्ति चाहिए। तो शक्ति के लिए श्री काली माता की कृपा, उनके लिए लाल रंग के फूल आप चढ़ा सकते हैं या दे सकते हैं। जब आप इन फूलों के पौधों को भेंट करेंगे, अपने नियर्स एंड डियर्स को मंदिर में लगाएँगे या घर में लगाएँगे और फिर आप जिन्हें ये फूल देते हैं, तो वहाँ पर जब कोई कली खिलेगी, फूल खिलेंगे, भंवरे आएँगे, तितलियाँ आएँगी, चिड़ियाँ आएँगी और एक अलग ही एक खुशी भरा माहौल हो जाएगा। तो प्रकृति से जो मनुष्य प्रकृति के प्रति अपना कुछ समर्पण करता है, कुछ योगदान करता है, तो ईश्वर ऐसे तोहफ़ों को लेना भी बहुत पसंद करते हैं और जो मनुष्य ऐसे तोहफ़ों को देता है, प्रकृति के प्रति ये योगदान हुआ एक बहुत बड़ा माँ धरा के प्रति, तो बहुत प्रसन्न होते हैं देवी-देवता। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि जब क्या होता है, एक होता है कि हम किसी को एक खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं और उसमें हमको या ग्रीटिंग्स देते हैं, जैसे लिखकर या मैसेजेस व्हाट्सएप पे या कैसे भी। तो हम जब ऐसे देते हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दुआएं चलती हैं, टेलीपैथी कहते हैं उसको, कि दुआएं जब वो मुस्कुराएंगे, देखकर खुश होंगे, तो दुआएं खुद ब खुद आपके दरवाजे पर चलकर आएंगी, दस्तक देंगी और आप महक उठेंगे। हैप्पी नवरात्रि।